हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू स्किल्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें ब्रश अप करना है ताकि हम इंटरव्यू में बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें और जो भी हमारा इंटरव्यू का पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो जनरली इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू फेस टू फेस कम्युनिकेशन है बिटवीन इंटरव्यूअर और इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यूअर इंटरव्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है। by asking number of question, he and she analyze the personality, knowledge, skills of the persons. ओके, कि हाउ मच ही इज कैपेबल फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन और जॉब, या फिर वो जॉब के लिए फिट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें वो अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है उनके थ्रू वो एनालाइज करता है। ठीक है, एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल को जज करता है कि भाई एक जो भी इंटरव्यू है या जो कैंडिडेट है उसके पास किस तरीके के कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी प्रॉब्लम को वो किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू कंप्लीट हो रही हैं, एनालाइज हो रही हैं, टेस्ट हो रही हैं। तो वो क्या होते हैं? इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो भी क्या करता है? प्रॉपर प्लानिंग करता है। जब भी हम किसी इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के बाद फाइनली हम इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं कि भाई इंटरव्यू कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, पार्टिसिपेंट्स को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनको इनवाइट करना है। सो ऑल दीज मैटर्स प्री प्रिपेयर इन वेरी वेल मैनर ताकि इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। इन द सेम वे इंटरव्यू यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे हैव मेक अ प्रॉपर प्लानिंग एंड दे हैव प्रिपेयर देयर सेल्फ। ओके, तो कुछ स्किल्स हैं जो उन्हें यूज करने होते हैं, पजेसेस करने होते हैं ताकि वो इंटरव्यू में बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो वही चीज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू स्किल्स। ओके, whenever you face any, you are going to face या फिर you face any interview, that time which what kind of skills are required so you can perform very effectively in the interview program, in the entire interview program. ठीक है, so for this purpose you have to know very well manner about the whole process of interview from the starting to the ending point, and every phase you have to critically analyze so you can prepare and take a decisions regarding that phases and perform in very well manner. Okay, so regarding these skills are, first one is some important interview skills are first one is research the company. Okay, so first interview skill is the company, in which company you are going to take any interview program. Okay, तो जिस भी कंपनी के लिए जॉब करने के लिए, जिस भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, यू हैव टू नो बेसिक्स अबाउट दैट कंपनी। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसके बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, so it is not an option, it is extremely important to gain basic information about the company for which you are interviewing. Okay, कभी कभी क्या होता है 47% ऐसे 47% ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं, वो जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे don't know the idea about the company in which they want to do job. ओके, जिस भी कंपनी में वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, सो इफ दे हैड अ लिटिल नॉलेज ऑफ द कंपनी दे कैन
they can place a particular position. So that's why I'm saying first skill is research the company. Look up the important information about the company, vision, mission, key personal and the recent milestones. यानी कि स्टार्टिंग में के साथ साथ अभी रिसेंटली कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस कंपनी के, ये सारे इंफॉर्मेशन, उस कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है. You should also read up the latest news about the specific department or vertical of which you are interviewing. Okay, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब के लिए इंटरव्यू को फेस कर रहे हो. तो ये क्या है, फर्स्ट स्किल है इंटरव्यू का, रिसर्च द कंपनी. ओके, आफ्टर दैट सेकंड वन इज एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन. Analyze job description. Okay, so second one skill is analyze the job description. Along with the researching the company, be sure to note key focus area of role you apply for. जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि क्या है, सेकंड स्किल है. जिस भी पोजीशन पे आप प्लेस होना चाहते हो उस पोजीशन के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए. ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो लास्ट जॉब पे आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करी है, क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल था, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली कम्युनिकेट करनी है. ठीक है, सो रीड केयरफुली द जॉब डिस्क्रिप्शन and make a list of the point to justify how you are capable for achieving these specific duties. ठीक है, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो और आप एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाए हो, ठीक है, तो यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट द एचआर प्रैक्टिसेस सो यू कैन परफॉर्म एंड प्रूव योरसेल्फ हाउ मच यू आर कैपेबल एंड फिट फॉर दैट जॉब. ओके, अब तो आप जो भी पॉइंट्स हैं उनकी लिस्ट बना के तैयार रखिए कि भाई आपको ये प्रूव करना है कि आप अभी एक असिस्टेंट मैनेजर हैं और आप एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए क्यों कैपेबल हैं. ठीक है, या फिर क्यों सुटेबल हैं उस जॉब के लिए. तो दीज पॉइंट्स यू हैव टू कम्युनिकेट एंड प्रूव योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कोडिंग सर्टेन एग्जांपल्स जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये सेकंड स्किल है, एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन. In case you have past experience, mention briefly critically instance where you have contributed. Okay, third one is brush up basics. Brush up basics. Okay, along with an impressive personality, you also need excellent subject knowledge. Whether you are a fresher or experienced professional, you can expect certain tough questions. Okay, so brush up your subject fundamentals if you are a fresher. अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं, जो भी आपका एरिया है वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको वेल पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जिस भी पोजीशन के लिए आए हो उसके बारे में फैक्ट आपको पता होने चाहिए. जैसे सपोज आप किसी आईटी जॉब के लिए आए हो तो आईटी की प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिस भी प्रोग्रामिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप मार्केटिंग की किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्केटिंग के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए. ठीक है, और इसी तरीके से हर जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब से रिलेटेड जो भी आपके पास डिग्री है, जो भी आपके पास आपने कोर्स किया है उसके बारे में आपको वेल नॉलेज होनी चाहिए. ओके, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रश अप. Fourth one is prepare for test. Prepare for test. Do prepare for any written test, activities and presentation that may be mentioned in job posting. This way there will be no surprise during the interview and you will be mentally prepared for it.
ठीक है। तो हर जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि सडन आपको कोई टेस्ट दिया गया और वहाँ पे आप एक तरीके से सरप्राइज तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। प्रिपेयर फॉर potential interview questions. Okay, so most of the interview have many common questions. Some of the examples such common questions are: tell me about yourself, describe who you are, why should I hire you, why do you want to this job, where do you see yourself in 5 years. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वेल प्रिपेयर कर लेने हैं, पहले से ही प्री प्रिपेयरिंग कर लेनी है प्रिपरेशन, ताकि एग्जाम में आप इजीली उसका कोई रिप्लाई दे सको और उस टाइम आपको एक तरीके से थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू ना करना पड़े, ठीक है। तो जो पोटेंशियल क्वेश्चंस है इनका प्रॉपर आंसर आपको पहले से ही पता होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर पे जो है वो है बी पंचुअल। जब भी हम इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हैं तो पंचुअलिटी दिखानी होगी, टाइम पे आपको पहुंचना होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रेसिंग इंटरव्यू। सो रीच वेल इन टाइम एंड अपेयर प्रोफेशनली आपको अपना अपेयरेंस दिखाना है। सेवंथ वन है वी अटेंटिव। So listen carefully to everything to the interviewer is saying. After that you will reply, sorry. Okay. Whenever interview asking any question, so listen very carefully first. Okay. Don't interrupt when interview is communicating and asking the questions. Okay. So it is also very important skill for the interview. Okay. This is not the time to daydream or be distracted. Match their pace of talking to the better contact with them. Okay. Eighth number is speak clearly. Speak clearly. Okay. So maintain clarity of speech at all times. जब भी वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको क्लियरली स्पीकिंग करनी है। आपके थॉट्स, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। ओके। सो when communicating, speak in a calm and clear manner. Don't be in a rush to get all the answers out. Avoid numbering as it make you look nervous and unsure. If you do not know the answer, be honest about it. Okay? आंसर नहीं पता है तो आप कह दीजिए कि I don't know. Simply don't seem as you know betterly answer about that questions. Ninth number, eye contact. When you talk to an interviewer, be sure to look at them. Don't look here and there. Don't look on the wall or the clock on the ceiling. Okay. This show a lack of confidence. Communicate with the interviewing by making eye contact. This display confidence while allowing you to make a engaged connections. 10th number, rehearse explaining your resume. An interviewer is likely to ask you, please walk me through your resume. This is the time to elaborate on certain important accomplishment in your resume. Stick to specific example of the task regarding that accomplishment जो भी आपने achieve करी है,
ठीक है।